Hello friends, I am CA Lavish Mathani. In this video, I am going to share an information with you that our institute ICAI has launched a very good productive portal for all chartered accountant students as well as professionals, and this is also of great utility to every kind of commerce student because this portal contains some knowledge which is very relevant in today's। इस पोर्टल का नाम है हिंदी में वित्तीय ज्ञान और इंग्लिश में फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी। मैं इस पोर्टल को एक्सप्लोर कर रहा था ना जब, तो मुझे लगा कि ये पोर्टल हर सीए स्टूडेंट को हमेशा फ्री टाइम पे एक्सेस करना चाहिए, और इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि इस पोर्टल में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको काम आएगी। देखिए, वैसे ये पोर्टल केवल 6 चीज़ों को कवर करता है और उन 6 चीज़ों का नाम है सेविंग और स्पेंडिंग, बैंकिंग सिस्टम और लोन स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, हाउ टू डील विथ फाइनेंशियल क्राइसिस, ये कोविड के समय काफ़ी फेस किया सभी ने, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर नॉलेज, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर नॉलेज और डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर नॉलेज। अब आप बोलेंगे सर ये सब चीज़ें तो हमको कहीं पे भी पता चल सकती है, बट नहीं, हमारी आईसीआई ने अच्छा काम क्या किया है, कोई भी चीज को इन्होंने समझाया है ना। जैसे बैंकिंग सिस्टम के बारे में जब ये समझाना चाहते हैं तो पहले मात्र 2 पेज के आर्टिकल दिए गए हैं, सिर्फ 2 पेज का आर्टिकल, ताकि बैंकिंग का बेसिक पता चल जाए। दे आर अवेयर दैट नो बडी वॉन्ट्स टू लर्न अ लॉट ऑफ मटेरियल, तभी इन्होंने साइज बहुत कम रखी है, ये अच्छी बात है। और ये पढ़ना अगर आपको उतना बोरिंग लगे तो इन्होंने वीडियो भी बनाया है इसको समझने के लिए। ये YouTube के लिंक का वीडियो है, 3-4 मिनट का वीडियो है। बट मेरा सबसे फेवरेट क्या है कि जब आप ये चीज पढ़ लेते हैं ना, तो इसके बाद इन्होंने क्विज कॉन्टेस्ट रखा है, और क्विज कॉन्टेस्ट में बकायदा मार्क्स भी हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के आपको दिखा रहा हूं, ये चालू हुआ है। एक गलत जवाब देने पे 0 मार्क्स मिलेंगे, सही जवाब देने पे 5 मार्क्स मिलेंगे। ऑफकोर्स ये पढ़ने के बाद आप इसे रिफर करिए। ये बेटा आपके सिर्फ नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, और एक प्रकार से जिनको कुछ नहीं पता बैंकिंग के बारे में, सेविंग्स के बारे में, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, और स्टूडेंट्स को जनरली नहीं पता होता, तो उनको एक अर्ली नॉलेज दिया जा रहा है, बस अर्ली स्टेज नॉलेज। तो इसमें आप क्विज खेल के देख सकते हैं। आई एम रेडी लिखा है। अब मैं इसको रफली पढ़ रहा हूं आपके सामने। फार्मर है, मिडिल क्लास फैमिली का है, घर बनाना चाहता है, आखिरी में लिखा हुआ है होम लोन, लिखेंगे और क्या। तो ये टिक करेक्ट है, मतलब 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ये जानवी मैडम को एजुकेशन लोन पढ़ना है, पूरी एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, एजुकेशन में टिक लगाएं। तो ये स्टोरीज जब आप पढ़ोगे ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, और इस बहाने आपको पता चलता है कि बैंक में कितने प्रकार के लोन और कौन सा लोन कौन से पर्पस के लिए होता है, वो आपको पता चलेगा। तो आईसीआई ने थोड़ी मेहनत करके आपको हर चीज के ऊपर पहले तो एक 2-3 पेज का आर्टिकल, उसके बाद एक वीडियो, और उसके बाद क्विज कॉन्टेस्ट समझाने की कोशिश। और वो कौन कौन से एरियाज में नॉलेज था मैं बताया। सेविंग्स का इंपॉर्टेंस, बैंकिंग का इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे लड़ना है वो, इसके अलावा आपका ये डिजिटल पेमेंट्स का महत्व, क्रेडिट कार्ड का महत्व, ये सब चीजें समझाई गई है जो कि काफी रिलेवेंट है। आई लाइक दिस ऐप, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस। इसके अलावा इस ऐप में एक चीज बहुत और अच्छी है काम की, कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर में किस किस चीज का कैलकुलेटर, लोन ईएमआई कैलकुलेटर, ये आपको बहुत काम आएगा एक समय के बाद अपने क्लाइंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स को, और आप भी कभी लोन लेंगे तो उसके लिए। लोन ईएमआई कैलकुलेटर देखो कितना इजी फंक्शनिंग है इसका। ये क्लिक किया आपने लोन ईएमआई कैलकुलेटर में, इसके बाद आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं वो एक अमाउंट आप खुद डाल सकते हैं। जैसे एक प्री फिल्ड लिखा हुआ है 50 लाख, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक क्या ऑफर कर रही है। अब ये 12% तो बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं होम लोन के लिए 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो आप 7% का अमाउंट डाल दीजिए, और लोन का टेन्योर 10 की जगह मान लीजिए 20 कर दिया आपने, तो 20 साल का लोन आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं। ये कैलकुलेट करने दे दीजिए इनको, ये आपको बराबर 38,765 का ईएमआई बता देंगे। और उसके बाद ये भी बताएंगे कि जो आप थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लोन
जो अमाउंट पे कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट कितना है। प्रिंसिपल एलिमेंट तो आपको पता ही है लोन के बराबर है, इससे आपको पता चलता है कि कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट। कॉमन सेंस है, जितना ज्यादा पीरियड हम लोग लोन का रखेंगे, टेन्योर जितना ज्यादा रखेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, और जितना कम टेन्योर रखेंगे तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल तो हर हाल में सेम अमाउंट ही होगा। तो ये सब चीजें बेटा बहुत हैंडी होती है, आईसीआई ने लॉन्च की है, एक बार जरूर देखिए। ये आप कोई भी चीजें चेंज करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ये लोन के ईएमआई का कैलकुलेटर हुआ। इसके अलावा एक एसआईपी कैलकुलेटर किया है, इसके ऊपर तो एक अलग वीडियो बनानी चाहिए कि एसआईपी हर सीए स्टूडेंट को या हर स्टूडेंट को जरूर बनानी करनी चाहिए। उसका क्या फायदा है, सेविंग्स बनती है बेटा, और क्या। कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिए, आराम से 12, 13, 14% इंडिया आज तक 40 साल से ग्रो करके दे रहा है आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड, आगे भी ग्रो करके देगा। अगर आप एसआईपी के रिटर्न्स को बैंक रिटर्न से कंपेयर करेंगे ना, तो डबल का फर्क है दोस्तों, डबल का। इंडिया के 80% लोग आज भी अपनी सेविंग्स बैंक में रखते हैं। दे आर जस्ट मिसिंग वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। जो पैसे उनके 7-8 साल में डबल होते हैं, एसआईपी में 4-5 साल में डबल होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर उन लोग 50 ईयर्स एसआईपी को इन्वेस्ट करें पैसे, 50 ईयर्स 40 ईयर्स, तो जितना पैसा बैंक बना के देती है उसका कम से कम 10 टाइम्स पैसा इसमें एसआईपी में बनता है। तो एसआईपी कैलकुलेटर में मेरे को क्या पसंद आया, देखिए आपको, यू विल बी जस्ट मेस्मराइज टू सी दैट हाउ द रिटर्न्स मल्टीप्लाई। एक बंदा अगर 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है, मात्र 5,000 रुपए की, और ये मान लेते हैं कि रिटर्न उसको स्टॉक मार्केट से 12% मिलता है सालाना, जो कि पिछले 40 साल से हो भी रहा है, और उससे बेहतर ही होनी है बेटा इंडिया की स्थिति। इंडिया कोई अभी वर्ल्ड का सुपर पावर तो है नहीं, इंडिया हैज टू ग्रो। तो 12% क्या, इंडिया आगे जाके ज्यादा ही ग्रो करेगा। बट आप 12% को एक बार के लिए कंजर्वेटिवली 14% मान लीजिए, और ये मान लीजिए जब तक आप, अभी आपका टाइम है आने वाले 30-40 साल, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को, 5,000 के इन्वेस्टमेंट को कम से कम 10 साल करते हैं, 10 साल, 5,000 तो आप सेव कर ही लोगे आगे जाके, तो 10 साल करते हैं तो उसको 120 मंथ्स कर देता हूं मैं एक बार के लिए। तो जस्ट सी हाउ मच डज इट बिकम आफ्टर 10 ईयर्स। इसको मैं मंथ्स को 90 मंथ्स कर दे रहा हूं इजी करने के लिए। तो ये अमाउंट देखिए बेटा कितना हो जा रहा है। आप 5,000 रुपए जो इन्वेस्ट करोगे ना, तो 90 इंस्टॉलमेंट्स में आपने सच में जमा कराया है सिर्फ 4.5 लाख रुपए। और 90 महीने होते ही कितने बेटा, 90 महीने होते ही कितने हैं, 7-8 साल तो होते हैं, और क्या। और ये पैसा आपका देखो आगे जाके 8 लाख रुपए बन जा रहा है, 8 लाख रुपए। और ये आप ये मत सोचना कि 4.5 लाख 8 लाख रुपए बनाए, आपने सिर्फ 5-5 हजार इन्वेस्ट किया था। आप ये मत भूल जाइए, एक साथ 4.5 लाख जमा करना और 5,000 जमा करने में बहुत फर्क है। ये 5,000 तो आप अपनी, मतलब जो फिजूल खर्चे करते हैं वही रोक लेंगे ना, तो ये आपको कुछ सालों में, 6-7 साल में 8 लाख रुपए बन के मिल जाएंगे। ये सब चीजें बंदा समझ सब तब पाता है जब वो ये सब फिगर्स को देखता है कि कितना सेव करने से कितना बनेगा, उसी से मोटिवेशन मिलता है। तो ये एसआईपी कैलकुलेटर आईसीआई ने डाला है। इसके अलावा लमसम कैलकुलेटर डाला है। लमसम कैलकुलेटर मतलब एक मुश्त अगर हम लोग एक अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रो करेगा तो कितना पैसा होके मिलेगा। जैसे 4.5 लाख रुपए हम लोग अगर 13% के रेट से, 14% के रेट से इन्वेस्ट कर देते हैं, और वही 90 मंथ्स के लिए, जैसे मैं वहां पे 90 मंथ्स के लिए लिखा था, तो ऑफकोर्स ये ज्यादा अमाउंट निकल के आएगा। ये कैलकुलेट में डाल दिया आपने, और ये देखिए ये कितना पैसा बन के आपको वापस मिलेगा। ये एक्चुअली 90 ईयर्स हो गया, डोंट माइंड, 8 ईयर्स कर देता हूं उसको मैं। तो ये पैसा आपको 12 लाख रुपए होके मिल रहा है। देखो एक ऐसे ही मैथमेटिकल डिफरेंस, 5,000 करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लगभग 8 लाख होके मिल रहा है। 4.5 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर ले तो 13 लैक्स मिल रहा है, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। ये सब चीजें आप एनालाइज कर पाओगे इस ऐप से। तो ये कैलकुलेटर का फीचर, ये नॉलेज हब का फीचर, नॉलेज हब में आईसीआई ने जो ये क्विज कॉन्टेस्ट डाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। और फाइनेंशियल क्राइसिस का मैंने पढ़ा दोस्तों, बहुत बढ़िया आईसीआई ने इसमें कंटेंट डाला हुआ है। इसमें अगर आप ये प्ले वाले ऑप्शन में जाओगे, प्ले मतलब आप इसमें क्विज कॉन्टेस्ट खेलेंगे, तो इसमें आपसे बकायदा ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ने के लिए आपके हिसाब से
कौन सा सही तरीका होता है। एक बार दोबारा देखते हैं, प्लीज ट्राई अगेन में। मैं कुछ ट्राई कर रहा था इसमें, जैसे बोल रहा है कि बताओ डोंट पैनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए। अगर डोंट पैनिक करना चाहिए तो उसको आप टिक में जाइए। नेक्स्ट कार्ड, डोंट मेक हेस्टी फाइनेंशियल डिसीजन, मतलब हमको जल्दबाजी में कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं करना चाहिए। ये आपको ट्रू लग रहा है कि फॉल्स? बिल्कुल ट्रू लग रहा है तो ट्रू में डालेंगे। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कैश जनरेटिंग मीडियम्स देखना चाहिए कि नहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में, मतलब आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सोचना चाहिए, वो तो हमेशा सोचना चाहिए। इसको भी ट्रू में डालेंगे। दूसरा सवाल क्या हो रहा है, रीअसेस योर गोल, बिल्कुल करेंगे। अगला सवाल है, टैप एवरीवन टू नो फॉर लीड्स, मतलब दूसरों से सवाल पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल दूसरों से मदद लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऐसे कर करके कुछ रॉन्ग ऑप्शंस भी दिए होंगे, तो उसको रॉन्ग वाले को आपको उसमें डालना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाती है, इस इंपॉर्टेंट चीजों। तो ये आईसीआई ने अभी एक नया इनिशिएटिव जो डाला है, एक आखिरी इसमें फीचर, उसका नाम है आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट में जो जो टॉपिक आप पढ़े हैं, जैसे कि ये सब सेविंग, बैंकिंग, डीलिंग विद फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सब से रिलेटेड आपको अगर कोई पर्सनल क्वेरी पूछनी है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के क्वेरी डालिए और आईसीआई का एक्सपर्ट पैनल आपको ईमेल पे जवाब देगा प्राइवेसी के साथ। तो बस ये आपको एक पर्सनली बताना था मुझे कि आईसीआई ने एक ठीक ठाक ऐप बनाया है। तो एक बार एक्सप्लोर कीजिए घर पे बैठे बैठे और थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाइए फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ। ओके, गुड डे।